हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फॉर्मूला ट्रेडिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दिन है सैटरडे का 21 अक्टूबर 2023। हम बात करेंगे मंडे को गोल्ड किस तरह से ओपन हो सकता है और आगे अगले आने वाले हफ्ते में गोल्ड में हमें किस तरह से चाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछला हफ्ता आप सबको पता होगा कि नॉन स्टॉप हमको गोल्ड में रैली देखने को मिली है। रीज़न आप सबको पता ही है, जो गाज़ा और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ये सब हमें गोल्ड में इतनी बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली है। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं चार्ट पे। चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई भी बाय और सेल की एडवाइस नहीं है। आपको जो भी ट्रेड लेना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके, उससे बात करके, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही लें। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं गोल्ड के लिए। गोल्ड की क्लोजिंग हमको मिली है फाइनली 60,725, 60,725। देखिए, गोल्ड ने हमको 56,421 से हमको नॉन स्टॉप एक रैली देखने को मिली है गोल्ड में। रीज़न वही गाज़ा और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, जो बढ़ता ही जा रहा है। और जो इसराइल है वो अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इसको युद्ध को ले चुका है और नॉन स्टॉप हमले पे हमले किए जा रहा है। तो अगर देखो कुछ भी अगर और ज़्यादा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो डेफ़िनेटली हमको लगता है कि गोल्ड थोड़ा-सा और ऊपर जा सकता है। अभी क्या चांसेस है, हम गोल्ड में बात करते हैं। जो हमको क्लोजिंग बेसिस है, क्लोजिंग बेसिस पे हमको जो डे कैंडल मिली है वो शूटिंग स्टार कैंडल मिली है। यहाँ से अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है और हमको 1-2 दिन हमको यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और 60,300 का लेवल हमको टूटता हुआ नज़र आता है, तो डेफ़िनेटली हमको एक गोल्ड में एक डिप देखने को मिल सकता है। जिसमें पहला टारगेट आपको होगा, लेवल आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेके, 60,000 का और 60,300 के नीचे 60,000 का। और दूसरा जो हमको डिप देखने को मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 59,000 और 300 से लेकर 600 के बीच का। अगर गोल्ड ने 59,600 का लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो आप ये मान के चलिएगा गोल्ड आपको एक छोटा सा आपको एक नीचे वापस से डिप देखने को मिल सकता है गोल्ड में। मार्केट की हम बात करें कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है, तो हम एक्सयू यूएसडी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें भी वही सेम पैटर्न है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये एक बेयरिश साइन होता है। अगर हमको 1-2 दिन हमको अगर रेड कैंडल्स देखने को मिलती है, डे क्लोजिंग हमको नीचे देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा हम यहाँ तक यानी कि 1947 डॉलर तक हम टच कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर हम गए तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा और नीचे डिप की साइड हम जा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि गोल्ड जो इंटरनेशनल गोल्ड है वो 1981 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल को सब रेस्पेक्ट कर रहा है। कितनी बार यहाँ से नीचे आया है, एक बार यहाँ पे भी इसने रेस्पेक्ट किया और हमको एक फॉल देखने को मिला 1884 तक गोल्ड में। और वापस से ऊपर गए, फिर वापस से नीचे आए और फाइनली हम अगर 1950 इसको ब्रेक करते हैं तो हमको एक अच्छी खासी हमको एक मद्दी गोल्ड में एक लेवल आ रहा है 1900 तक का हमें देखने को मिल सकता है। और जो एक फाइनल लेवल है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब ऊपर जाने का टाइम था गोल्ड का तो 1880 का, और नीचे आने का टाइम था तब भी मैंने आपको 1880 का एक लेवल बताया था। दोबारा से अगर अगर हम उस लेवल पे पहुंचते हैं और उसको ब्रेक करने में सफल होते हैं तो डेफिनेटली हम वापस से इस लो को टेस्ट करने जा सकते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसराइल पे अब इंटरेस्ट प्रेशर भी आएगा। जो और देश है वो थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे युद्ध को ख़त्म करने के लिए। और चांसेस भी हैं कि अब मे बी पॉसिबल कि बहुत जल्दी ये थोड़ा सा अब कूल डाउन होने लग जाए। जब भी हमको इतनी एकदम से इतनी तेज़ी देखने को मिलती है, इतिहास में आप उठा के देखिएगा, तब हमको एक बार करेक्शन हमको ज़रूर देखने को मिलता है। अब हमें क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? देखो, थोड़ा सा रिस्की है, दोनों तरफ जाना थोड़ा सा रिस्की है। अगर इस लेवल के ऊपर गोल्ड ने होल्ड कर लिया तो डेफिनेटली हम लाइफ टाइम हाई को टच करने जा सकते हैं। आपको ये लेवल ध्यान रखना है 1980 का। अगर इसने गोल्ड ने होल्ड कर लिया 1980 से लेके और ऑलमोस्ट 2000 मान लीजिए आप, 1980 से 2000 का एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर इसको गोल्ड ने होल्ड कर लिया और इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो डेफिनेटली हम लाइफ टाइम हाई को टच करने जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर सीलिंग साइड की कोई पोजीशन बनानी है तो आपको 2000 के ऊपर का वेट नहीं करना है। 2000 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता नज़र आए और आपको रेगुलरली आपको क्लोजिंग देता नज़र आए तो आपको वहाँ पे एग्ज़िट करना होगा।
और उस टाइम पे फिर आप देख सकते हैं कि बाई साइड की एंट्री बनाने का। और यहाँ से अभी जो बनती है, अभी मेरे को जो कैंडलस्टिक को चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखता है, वो हमको छोटा सा हमको देखने को मिल सकता है कि अब हमको डिप देखने को मिल सकता है। और जो इंडियन गोल्ड है वो एक्सचेंज यूएसडी यानी कि यूएस गोल्ड के अधीन है, आपको पता है। जैसा ही वर्क करता है वैसा ही उसमें आपको मूव देखने को मिलेगा। अब एक बात और है कि यहाँ से गोल्ड, जो इंटरनेशनल गोल्ड है, वो ऑलमोस्ट $100 नीचे है लाइफ टाइम हाई से। $100 का मतलब हो गया कि मोटा मोटी 3,000 रुपये अपना वाला गोल्ड, इंडियन गोल्ड। तो 60,700 और इसका लाइफ टाइम हाई है 61,800, यानी कि ऑलमोस्ट 1,100 रुपये। ये जो फ़र्क आ रहा है ये डॉलर की वजह से आ रहा है। डॉलर प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, रुपया अभी गिरा हुआ है। तो अगर हमने $100 यानी कि हमने लाइफ टाइम हाई को उसमें टच किया, तो हमको इंडियन गोल्ड ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 63,000 के आसपास हमको उसके ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। अब बात हो गई गोल्ड की। सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहला सपोर्ट है आपका 1950 का, और इंडियन में बता देता हूँ मैं आपको। पहला सपोर्ट है आपका 60,300 का, और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो है 59,950, 60,000 और 59,950 का। और तीसरा जो फाइनल सपोर्ट आएगा वो आएगा 59,400 से लेके 600 के बीच का। और इसको अगर ब्रेक करता है गोल्ड और नीचे की तरफ हमको रैली दिखाता है, तो आप डेफिनेटली मान के चलिएगा कि हम 58,700 और 58,400 तक को टच करने आ सकते हैं। और जो फाइनल लेवल है, जैसे 1880 का उसमें लेवल है एक्सचेंज यूएसडी में, और इंडियन गोल्ड में हम बात करें तो 58,400 से 600 का एक लेवल है। इसको अगर गोल्ड ने होल्ड करा और होल्ड नहीं करा और इसको भी ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिएगा कि ये जो अभी का जो लो लगा था, स्विंग लो है बोलते हैं इसको, 56,400 से 500 के बीच का, ये हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली लीजिएगा। लास्ट वीक जो डेटा है सब नेगेटिव थे गोल्ड के लिए, पर जो ये जो युद्ध की जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से गोल्ड उन डेटाओं को भी रिस्पेक्ट नहीं करा। किसी भी डेटा पे उसने नीचे की तरफ चाल नहीं दी, छोटा मोटा डिप हमको देखने को मिला, पर गोल्ड ने ऊपर ही रैली दी है। अब हम एक बार आने वाले हफ्ते में जो डेटा आने वाला है उस पर भी नज़र मार लेते हैं। देखिए, मंडे को कोई डेटा नहीं है। ट्यूसडे को जो डेटा है वो है आपका फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का 7:15 और 7:30 बजे। ये आपको ध्यान रखना है कि 7:15 और 7:30 बजे थोड़ा सा हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा, और क्या डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को आपको डेटा मिलेगा देखने को न्यू होम सेल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। थर्सडे को सबसे इम्पॉर्टेंट डे रहेगा आपके लिए, थर्सडे का जो जीडीपी का डेटा आएगा यूएस का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आएगा। ये सारे ड्यूरेबल गुड्स, कोड ड्यूरेबल गुड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस के लिए। इसके बाद में जो थर्सडे को ये सुबह 2:05 पे फैड की जो स्पीच है, फैड की चेयरमैन जो है पॉल साहब बोलेंगे। और अगर आप ये मान के चलिए कि ये जो स्पीक होगी ये रात को 2 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट डे जो हमें गोल्ड खुला हुआ मिलेगा वो या तो बहुत गैप अप खुला हुआ मिलेगा या गैप डाउन खुला हुआ मिलेगा। तो रात को कोशिश करिएगा कि रात को कोई होल्डिंग पोजीशन ना रखें। एंड फ्राइडे को हम बात करें तो फ्राइडे को भी कंज्यूमर सेंटीमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, एंड कोर प्राइस इंडेक्स का ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो डेटा की बात हो गई। हमने इंटरनेशनल मार्केट में जो फियर है, जो ये युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उस पे जो बात हमने उस पे भी हमने बात कर ली। तो आगे देखिएगा कि किस तरह से आगे ये यहाँ पे हमको किस तरह से हमको ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है, और न्यूज़ पे नज़र बनाए रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिएगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से वर्क करिएगा। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, और कमेंट पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, तो आप उस पे जाके भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी आपको समझना है तो। थैंक यू सो मच।